अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। और हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और मेरी वीडियो को तो तमाम वॉच किया करें और दूसरों तक शेयर किया करें। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, उसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं और उसका हम क्या तरीकाकार है। तो चलिए हाँ, वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। मैं उर्दू इन पेज को ओपन कर लेता हूँ। उर्दू इन पेज की ओपन में मैंने अब ये टाइप किया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करने के तरीके। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ओपन वर्ड को हम किस किन तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं और वो कैसे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है शॉर्टकट से ओपन करना, दूसरा हमारे पास तरीका होता है स्टार्ट मेन्यू से ओपन करना, और तीसरा हमारे पास इसका तरीका होता है रन की कमांड से ओपन करना। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट तरीका है, वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शॉर्टकट से ओपन करना। यानी कि शॉर्टकट्स के इस्तेमाल करते हुए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन कर सकते हैं और इसका क्या तरीकाकार होता है। सबसे पहले जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम इंस्टॉल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल हमारा जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके जितने भी हमारे पास शॉर्टकट होते हैं, जितने भी उसके आइकन होते हैं, जिसमें एम एस वर्ड हो गया, एम एस एक्सेल हो गया, एम एस पावर पॉइंट हो गया, वो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर शो नहीं होते। उन्हीं कंप्यूटर की डेस्कटॉप के ऊपर लाने के लिए हम यही करते हैं कि जब हम माउस के बटन से हम स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही स्टार्ट मेन्यू पर हम क्लिक करते हैं, हमारा एक मेन्यू बार ओपन हो जाता है। इस मेन्यू के अंदर हम ऑल प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही ऑल प्रोग्राम के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। इस मेन्यू के अंदर हमने स्क्रॉल बार को हमने डाउन करना है। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए जैसे हम स्क्रॉल बार को डाउन करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक और मेन्यू ओपन हो जाता है। इस मेन्यू आपको ये दिखाया जाता है एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस वर्ड। यानी कि जो भी न्यू किसी भी प्रोग्राम को जब कुछ कोई भी हम जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जो भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाती हैं। यानी कि जब आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आप इसको एक और मेन्यू बार ओपन हो जाता है। इस मेन्यू के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म की शॉर्टकट नज़र आती हैं। मैं जैसे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, स्टार्ट के बटन क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मैं क्लिक करता हूँ, हमारे पास एक मेन्यू ओपन होता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल लिखा होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट लिखा होता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब इनको हम डेस्कटॉप पे लाते हैं तो डेस्कटॉप के लाने के लिए जैसे ही मैं माउस के राइट बटन को क्लिक करूँगा तो एक मेन्यू ओपन हो जाता है। इस मेन्यू के अंदर सेंड टू की ऑप्शन होती है। जैसे मैं सेंड टू के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसके आगे एक और मेन्यू ओपन हो जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। ये हमारे पास दूसरे तरफ ऑप्शन होती है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। यानी कि जैसे ही मैं डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट में ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो डेस्कटॉप के ऊपर जो एम एस वर्ड होगा उसकी एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगी, जो कि आज इस वीडियो में आपको मैं दिखा भी देता हूँ। यानी कि जैसे ही मैं एम एस वर्ड की क्रिएट शॉर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे कंप्यूटर के अंदर एम एस वर्ड की एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगी, जो कि आपको शो नज़र आ रही है। जब ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एम एस शॉर्टकट क्रिएट हो जाती है तो इस शॉर्टकट को हम जैसे ही माउस के बटन से डबल क्लिक करते हैं, राइट माउस के लेफ्ट राइट बटन पे डबल क्लिक करते हैं तो हमारा एम एस वर्ड का प्रोग्राम ओपन होना शुरू हो जाता है। यानी कि दोबारा आप इसको करके दिखाते हैं। यानी कि स्टार्ट के बटन पे हम क्लिक करते हैं, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद हम ऑल प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करते हैं। ऑल के प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पेज ओपन हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक वर्ड ओपन हो जाता है, एक मेन्यू ओपन हो जाता है। जब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं,
क्लिक करने के बाद इसके ऊपर तीन जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर इसके जो हिस्से होते हैं, इसके जो प्रोग्राम होते हैं वो शो होना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ही हम किसी भी प्रोग्राम के ऊपर जाके इसको हम राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद हम सेंड टू के हमारे पास एक मेन्यू ओपन हो जाता है। इस मेन्यू को ओपन होने के बाद हम जब हम सेंड टू की मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो इससे आगे एक और मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस मेन्यू के अंदर हम ये पूछा जाएगा कि आप जो शॉर्टकट बना रहे हैं इसको आप कहाँ बनाना चाहते हैं। आई के डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर रखना चाहते हैं, डीवीडी या ड्राइव के रखना चाहते हैं, या किसी और फाइल के ऊपर रखना चाहते हैं। क्योंकि मैंने जो डेस्कटॉप के ऊपर रखना है, मैंने इस जो MS ऑफिस का जो मैंने वर्ड का एक हिस्सा है, इसका जो मैंने शॉर्टकट बनाना है वो डेस्कटॉप के ऊपर बनाना है। तो जैसे ही मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करूँगा हमारा डेस्कटॉप के ऊपर इसका वो शॉर्टकट बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा तरीका होता है MS ऑफिस को स्टार्ट मेन्यू से ओपन करना। यानी कि MS ऑफिस को हम स्टार्ट मेन्यू से कैसे ओपन कर सकते हैं और इसका क्या तरीकाकार होता है। इसके लिए सबसे हमें करना यही होता है कि जैसे ही हम स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, स्टार्ट मेन्यू के ऊपर करने के बाद हम ऑल प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करते हैं। ऑल प्रोग्राम के ऊपर करने के बाद जैसे ही एक नई विंडो ओपन हो जाती है, नई मेन्यू बार ओपन हो जाता है। इस मेन्यू बार में से हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उसके नीचे मुतलका आइकन शो हो जाएंगे। अच्छा, इस आइकन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का आइकन होता है 2007 का। जैसे ही मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो MS वर्ड ओपन होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपको इस शो में नज़र आ रहा है। मैं आपको इसका तरीका दोबारा चेक करके दिखाता हूँ। हम स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम के ऊपर करने के बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर क्लिक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करने के बाद इसके तीन जो भी प्रोग्राम होते हैं वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 को जैसे ही मैं माउस के बटन से क्लिक करूँगा तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 ओपन हो जाएगा, जो आपको इस शो में वीडियो में नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट मेथड होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रन की कमांड से ओपन करना। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम रन की कमांड से कैसे ओपन कर सकते हैं और इसका क्या तरीकाकार होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें करना यही होता है कि आप जैसे ही स्टार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं, स्टार्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको रन की कमांड सर्च करनी है। मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। स्टार्ट के बटन क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं ऑल प्रोग्राम के बटन क्लिक करता हूँ, इसमें हमने देखना होता है कि रन की कमांड कहाँ आ रही है। RUN बेसिकली रन की कमांड एक ऐसी कमांड होती है, इसके अंदर जो भी हमने प्रोग्राम को ओपन करना है, जो भी प्रोग्राम को हमने सर्च करना है, तो अल्फाज हम टाइप करके जैसे ही हमको इंटर करेंगे या कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा प्रोग्राम ओपन होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको नज़र आ रहा है एक सर्च बार। अगर आप सर्च बार के अंदर आप रन लिखेंगे RUN, तो जैसे आप रन की कमांड पे लिखेंगे उसके आपके ऊपर नज़र आ रहा होगा कंप्यूटर के अंदर जो उसके अंदर रन की कमांड थी ये उसने शो करवा दी है RUN रन। तो जैसे ही हम रन की कमांड को करेंगे तो एक किस्म का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको लिखा हुआ है कि टाइप द नेम ऑफ प्रोग्राम फोल्डर डॉक्यूमेंट और इंटरनेट रिसोर्सेज एंड विंडो विल ओपन इट फॉर यू। वो कहता है कि जो भी प्रोग्राम को आप ओपन करना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं या विंडो किसी भी रिसोर्सेज को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही एक रन की कमांड ओपन हो जाती है, मैं यह अल्फाज हम टाइप करेंगे विन वर्ड WIN विन WORD। तो जैसे ही लफ्ज़ हम विन वर्ड टाइप करेंगे, विन वर्ड टाइप करने के बाद जैसे ही ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। इसका एक और ये तरीका होता है कि अगर आप रन की कमांड को इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप रन को कमांड आपको सर्च नहीं हो रही, तो आप कीबोर्ड से विंडो R प्रेस करेंगे। जैसे आप विंडो R प्रेस करेंगे आपको रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स के अंदर आपने अल्फाज टाइप करना है विन वर्ड WIN विन WORD। जैसे ही आप लास्ट विन वर्ड टाइप करेंगे, विन वर्ड टाइप करने के बाद जैसे ही ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम कितने तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को हम 3 तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट से ओपन करना, स्टार्ट मेन्यू से ओपन करना, रन की कमांड से ओपन करना। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।